नमस्कार एंड वेलकम टू वन वर्ल्ड। मैं हूं शुभम नाव। आपको पता ही होगा कि इंडिया और कनाडा के रिश्ते इन दिनों काफ़ी तनावपूर्ण चल रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है कनाडा का सिख अलगाववादी नेताओं को सपोर्ट देना और उन्हें शरण देना। खासकर हरदीप सिंह निज्जर की मौत के बाद ये मामला और भी गर्म हो गया है। पिछले साल कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खुलकर भारत सरकार पर आरोप लगाए थे, जिससे हालात और भी खराब हो गए। और अब कनाडा के विदेश मंत्री डेविड मॉरिसन ने हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनका नाम लेते हुए फिर से भारत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि भारत सरकार कनाडा में सिख नेताओं के खिलाफ हिंसा भड़काने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद और बिना सबूत के हैं। थोड़ा पीछे चलते हैं। जब जस्टिन ट्रूडो ने भारत सरकार पर आरोप लगाए थे और कहा था कि भारत सरकार कनाडा में हिंसा फैलाना चाहती है, तब जब उनसे सबूत मांगा गया तो उनके पास ऐसा कुछ भी ठोस सबूत नहीं था। उन्होंने सिर्फ कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कि भारत की ही इसके पीछे साजिश है। ये आरोप कितने कमजोर और गैर जिम्मेदाराना है, इसका अंदाज आप खुद लगा सकते हैं। हाल ही में डेविड मॉरिसन के बयान के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने तुरंत कड़ा विरोध जताया है और कहा है कि आरोप पूरी तरह से गलत हैं और झूठे हैं। मिनिस्ट्री ने साफ तौर पर कह दिया है कि ऐसे आरोपों का कोई आधार नहीं है और अगर कनाडा इसी तरह की बातें करता रहा तो उसे इसका कड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। अब बात करें हरदीप सिंह निज्जर की मौत की, तो वो एक सिख अलगाववादी नेता था जो कनाडा में बैठकर भारत में अशांति पैदा करता था और वो सारी चीज़ें पैदा करने की कोशिश करता रहता था। उसकी मौत गैंग वायलेंस के चलते हुई थी। कनाडा में ऐसे गैंग वायलेंस के मामले बहुत आम हैं, जहां अलग अलग गैंग आपस में लड़ते रहते हैं। ये लोग अपने गुप्त धंधों के चक्कर में एक दूसरों से टकराते रहते हैं। कनाडा की सरकार इस सच्चाई को छिपाकर उल्टा भारत को दोषी ठहराने की नाकाम कोशिश कर रही है। हाल ही में अमेरिका ने भी एक भारतीय रॉ एजेंट और कुछ लोगों का नाम लेकर इस मामले को और बड़ा बनाने की कोशिश की, लेकिन जब उनसे सबूत मांगे गए तो उनके पास से भी कुछ नहीं मिला। हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ कहा है कि ये एक ऐसा ट्रेंड बन गया है कि कनाडा और उसके साथी देश बार बार भारत को बदनाम करने की कोशिश करते रहते हैं। उन्हें भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा से दिक्कत हो रही है, इसलिए इस तरह के बयान देकर हमारी छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि कनाडा में इन मुद्दों का राजनीतिक फायदा उठाने के लिए उछाला जाता है। वहाँ के चुनाव में वोट पाने के लिए ऐसे बयान दिए जाते हैं। पिछले साल जस्टिन ट्रूडो के चुनावी फायदे के लिए भारत पर आरोप लगाए गए थे और इस साल उनकी डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर भी वही काम कर रहे हैं। तो ये था पूरा अपडेट। उम्मीद